नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रोड यूनिवर्सिटी चैनल में। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हो, कम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो या कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज हम एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं और वो ये है कि मोबाइल कवर बेचने का बिजनेस कैसे शुरू करें। ये बिजनेस बहुत ही डिमांड में है। वो कैसे, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट रिसर्च कैसे करें, शॉप की जगह कहाँ पे देखें, आपको कौन से लाइसेंस लगने वाले हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदे, आपके बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें, टोटल लागत कितनी होगी, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, रिस्क कितनी होगी और क्या विदाउट इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इसकी एक ट्रिक मैं आपको आखिर में बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मोबाइल कवर्स बेचने का जो बिजनेस है वो कैसे शुरू किया जाए, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। सबसे पहले हमें मार्केट रिसर्च करनी होगी। देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारी मोबाइल कंपनी है। हर दिन कोई न कोई नया मॉडल लॉन्च होता है। उसकी एडवर्टाइजमेंट आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर न्यूज़पेपर में, टीवी पर आप देखते होंगे। तो जिस तरीके से मोबाइल नया लॉन्च होता है उसी तरीके से मोबाइल्स के कवर भी बहुत जरूरी होते हैं। तो ये बहुत डिमांड वाला बिजनेस है। इसकी डिमांड फ्यूचर में भी उतनी ही कायम रहने वाली है जितनी अब है। तो मार्केट रिसर्च करना यानी आपको बहुत सारे शॉप्स आपके एरिया में जितने भी है उनको जाके आपको मिलना है। अलग अलग तरीके के जो मोबाइल कवर्स होते हैं वो मोबाइल्स कवर के बारे में आपको इंक्वायरी करनी है। वो मोबाइल्स कवर कौन से होते हैं उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, बहुत अलग तरीके के मोबाइल कवर्स होते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर होता है, प्लास्टिक कवर होता है, हाइब्रिड बैक केस होता है, रबर कवर होता है, फ्लिप केस होता है, पाउच होता है, मेटल बैक केस होता है, फैब्रिक केस होता है, वुडन बैक कवर होता है, लेदर विंटेज बैक कवर होता है, फाइबर कार्बन कवर होता है, बम्पर केस होता है, वॉलेट रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये थोड़ी बहुत भी आइडिया आ जाए तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हाइब्रिड बैक केस जो है वो कैसे होता है उसके बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हो। लेदर का कैसे है उसके बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हो। जब आप दुकान में जाओगे तो आपको सिर्फ उसके रेट ही नहीं पूछने हैं, साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि उन्होंने दुकान को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसको उन्होंने किस तरीके से डिजाइन किया है, किस तरीके से सजा के रखा है। क्योंकि जितना आप अच्छा सजा के रखोगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस होगा। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो उस हिसाब से आपको भी ये काम करना होगा। ये हो गया आपके मार्केट रिसर्च। अब आइए हम देखते हैं कि आपको शॉप के लिए जगह कौन सी ढूंढनी होगी। सबसे पहला, आपको शॉप के लिए जो जगह लगेगी वो भीड़ वाली जगह होगी। वो इसलिए क्योंकि आने जाने वाले लोगों को काफी आसानी से आपका दुकान दिखना चाहिए। आपकी दुकान छोटी हो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शुरू में आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, तो छोटी दुकान आपको चलेगी। छोटी दुकान 4x4, 5x5, क्योंकि एक इंसान भी बैठा तो भी आपको वो दुकान आराम से चला सकते हो, दूसरे इंसान की बैठने की जरूरत नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे दुकान देखे हैं, छोटे छोटे शॉप्स देखे हैं कि जहाँ पे अकेला एक इंसान, जिसे हम टपरी कहते हैं, वो टपरी में भी बैठ के ये बिजनेस शुरू कर सकता है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं तो आप टपरी के बारे में भी सोच सकते हैं। जिस तरीके से चाय की टपरी होती वैसे आप मोबाइल कवर की भी टपरी देख सकते हो। अब जब ये शॉप आप देखोगे तो आपको उसका रेंट कितना है उसके बारे में इंक्वायरी करनी होगी, डिपॉजिट कितना देना होगा वो भी आपको देखना है, साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में भी इंक्वायरी करनी है। अब देखते हैं कि आपको कौन से लाइसेंस लगने वाले हैं। एक सिंपल लाइसेंस आपको लगेगा, वो है एक शॉप एक्ट लाइसेंस। आपके एरिया में जहाँ पर भी गवर्नमेंट के कुछ सुविधा केंद्र होते हैं वहाँ पर जाकर आप ये ले सकते हो। 500 से 700 रुपए के अंदर आपको शॉप एक्ट लाइसेंस मिल जाएगा। अब देखते हैं कि आपको ये बिजनेस शुरू करना है तो ये मोबाइल के जो कवर्स है उसके मार्केट कहाँ पे है या वो रॉ मटेरियल आप कहाँ से ला सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मुंबई के, दिल्ली के बड़े बड़े शॉप्स की डिटेल्स डालते हैं कि यहाँ पे इतने रुपए को ये कवर मिलता है, इतने रुपए को ये कवर मिलता है। तो शुरू में आपको ना तो दिल्ली जाना है ना मुंबई जाना है, क्योंकि शुरू में वहाँ पे जाना मुनासिब नहीं होगा। आपको ना तो धंधे का कुछ एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे आपके साथ चीटिंग होने की संभावना ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, आपके ही एरिया में जो बड़ा होलसेलर है, आपके सिटी में कोई न कोई होलसेलर होगा, 1, 2, 3, 4 जितने भी, हर होलसेलर को जाके आपको मिलना है। जैसे शुरू में मैंने कहा था कुछ मोबाइल कवर्स के नाम आपको बताए थे, तो वो आपको लिख के लेने हैं और वहाँ पे जाके इंक्वायरी करनी है कि पर्टिकुलर जो मोबाइल कवर है वो कितने रुपए में आता है, हम कितने में बेच सकते हैं। देखिए, होलसेलर जो होते हैं वो आपको बड़ी आसानी से समझा देते हैं कि ये जो
मोबाइल कवर है वो आप कितने में बेच सकते हैं, तो आपको काफी आसानी हो जाती है उसका प्रॉफिट समझने में। आप जब वो होलसेलर के साथ बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में डिमांड वाले कौन से कवर्स है। क्योंकि देखिए, आप जब वो होलसेलर के पास जाओगे तो आप उसका कस्टमर बन के जाओगे, तो वो आपको काफी अच्छा गाइड करेगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसे डील कर सकते हो, या फिर उसके बारे में आप मुंबई या दिल्ली जाने की सोच सकते हो। तो आपको उस हिसाब से मोबाइल कवर्स खरीदने हैं। इतने ज्यादा भी नहीं खरीदने की रखने के लिए जगह न हो, और इतना कम भी नहीं रखना कि आपकी दुकान, आपका शॉप खाली लगे। तो उस हिसाब से आपको खरीदना है। अब देखते हैं कि आपको आपकी दुकान की मार्केटिंग कैसे कर। आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है कि हर कोई अपना बिजनेस का मार्केटिंग सोशल मीडिया पे करना चाहता है। आप भी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आपकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी। आपके जितने भी ग्रुप्स है, आपके जितने भी फ्रेंड्स है, उनको आपको ये बताना है कि आपने मोबाइल कवर बेचने का बिजनेस शुरू किया है, आपके शॉप का नाम ये है, उसका एड्रेस ये है, उसका टाइमिंग ये है। तो ये बताने के बाद क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को पता चलेगा। हो सकता है कि कोई आपके दुकान पे आए या ना आए, लेकिन आपको वहाँ पे डटे रहना है। तो आपकी मार्केटिंग उस तरीके से करनी होगी। दूसरा, आपको एक फ्लेक्स दुकान के लिए बनाना होगा। पैम्पलेट छोटे छोटे बनाने होंगे ताकि आप पेपर में उसको बेच सके। देखिए, विदाउट मार्केटिंग का आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। शुरू में ये आपको करना बहुत जरूरी है। एक बार आपने वहाँ पे ग्रिप पकड़ ली, लोगों को पता चला कि आप बहुत अच्छा कवर्स बेचते हो और वो भी सस्ते में, धीरे धीरे आपके कस्टमर्स बढ़ने लगेंगे। फिर आपको ज्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होगी। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। इसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप लगाओगे तो आपको एक पेन और पेपर लेके बैठना है। जैसे कि शॉप है, शॉप का रेंट है, डिपॉजिट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, शॉप एक्ट लाइसेंस का खर्चा है, आप जो रॉ मटेरियल लाने वाले उसका खर्चा है, साथ ही साथ एक आपकी जो दुकान की जो मार्केटिंग है उसका खर्चा है। ये सब मिला के उसके अंदर आपको 10 से 20 हजार एक्स्ट्रा और डालने हैं, ताकि कुछ दिनों तक आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा रहना बहुत जरूरी है। तो ये पूरा लेके आप उसका टोटल लगा सकते हो कि हो सकता है वो 40 हजार हो सकता है वो 50 हजार हो या 70 हजार हो। ये डिपेंड करेगा कि आप शॉप कहाँ पर लेते हो, कितनी बड़ी लेते हो, उसके साथ पूरे डायमेंशंस चेंज हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना है। प्रॉफिट मार्जिन वैसे देखा जाए तो ऐसा फिक्स नहीं कह सकते वो, इसलिए कि हर जो मोबाइल कवर है उसके हर बेचने का, उसको खरीदने का और बेचने का प्राइस अलग अलग होता है। फिर भी आप अगर 20 to 30% भी पकड़ के चले, 20 से 30% भी पकड़ के चले, तो ये बहुत अच्छा मार्जिन है। शुरू में थोड़ा सा कम मार्जिन आपको लेना होगा, थोड़ा सा कम प्रॉफिट लेना होगा, क्योंकि कस्टमर आपके पास आवे, आपकी सर्विस उनको पसंद आवे, तो ये होगी आपकी प्रॉफिट मार्जिन। आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस को आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाना है। अब इसमें रिस्क कितनी होगी? जी हाँ, बिल्कुल इसके अंदर रिस्क जरूर होगी। इस दुनिया में ऐसा कौन सा भी धंधा नहीं कि जिसके अंदर रिस्क नहीं है। हर धंधे में रिस्क है, लाइफ में रिस्क है, हर जगह पे रिस्क है। विदाउट रिस्क की लाइफ या धंधा नहीं होता। तो आपको ये समझ के चलना होगा कि इसमें रिस्क तो जरूर है। तो ये रिस्क रिकवर करने के लिए आपके पास कुछ प्लान है क्या? तो हाँ, बिल्कुल आपके पास कुछ न कुछ प्लान होने चाहिए। तो प्लान आपको धीरे धीरे, जैसे जैसे आप मार्केट में आपका अनुभव बढ़ेगा, तो धीरे धीरे आप उस हिसाब से बना पाओगे। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट, रिस्क फ्री यही मोबाइल कवर्स बेचने का बिजनेस कैसे शुरू करना उसके बारे में बताऊंगा। तो अब सुनिए। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसे सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप मोबाइल कवर्स बेचने का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहला आपको 3 महीने से लेके 6 महीने तक किसी भी मोबाइल कवर्स बेचने की दुकान पे काम करना होगा या मोबाइल के दुकान पे काम करना होगा। उसका फायदा ये हो जाएगा, ये 3 से 6 महीने के अंदर आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज तैयार हो जाएगा। आपको मार्केट का ट्रेंड पता चल जाएगा, आपको कस्टमर को क्या पसंद है क्या ना पसंद है उसका भी आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा से ज्यादा कैसे लेते हैं, साथ ही साथ कस्टमर को कैसे खुश रखते हैं, उसके बारे में भी आपको काफी अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। दूसरी गोष्ट, इसमें आपको ना तो शॉप रेंट पे लेना है, ना शॉप एक्ट का झंझट है, रॉ मटेरियल लाने का झंझट है, ना एडवर्टाइजमेंट लाने का झंझट है। 0% जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ये धंधा आप काफी आसानी से सीख सकते हो। तो यही होगा कि आप एक रिस्क फ्री बिजनेस यहाँ से शुरू करें। एक बार काफी अच्छा आपको एक्सपीरियंस आने के बाद जब आप शॉप शुरू करोगे तो वो शॉप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप चलाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो था इसको हमने एक प्रोजेक्ट की तरह देखा, जहाँ पर हमने शुरू से लेके एंड तक, जिसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। थैंक यू।